अमरीश बेटा आ गया तू, यहाँ बैठ। बोलिए पापा, क्या बात है? बेटा अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का। बेटा मेरे शरीर में 2-4 सांसें बची हैं जिन्हें मैं पूरा कर रहा हूँ। पापा आप ऐसे मत बोलिए, मैं काम करके आपका इलाज कराऊंगा। नहीं बेटा, तू अब कितनी भी कोशिश कर ले, मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर से बुलावा आ गया। बेटा अब तो मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। पापा मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, आपका बड़े से हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा और तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा अपनी मम्मी को मेरे पास बुला ले, कुछ समय बिता लेगी। मम्मी इधर आओ। मम्मी पता नहीं आज पापा कैसी कैसी बात कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें और ये अमरीश से तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें अपने लड़के को इतना पढ़ाना है कि एक दिन अमीर आदमी बने और लोग इसे सलाम करें। ठीक है, मैं उसको पढ़ा लूंगी। तुम ऐसी बात मत करो, मेरा जी घबरा रहा है। पापा क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? मम्मी पापा को क्या हुआ? बेटा तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है, ये यही है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। मम्मी मैं पढ़ाई करूंगा तो पापा वापस आ जाएंगे? हाँ बेटा, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है मम्मी, मैं एक दिन इतनी पढ़ाई करूंगा कि मेरे पापा मेरे पास आ जाएंगे। सर मुझे कुछ काम मिलेगा? तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, तुझे तो पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे। नहीं सर, मैं काम करने के बाद ही पैसे लूँगी। काम तो मैं तुझे दे दूंगा, तुझे वो काम करना होगा जो मैं कहूँगा। नहीं सर, मैं आपकी मर्जी से काम नहीं कर सकती। मैं अपनी मजबूरी में काम करना चाहती हूँ, अपना ईमान नहीं बेच सकती। हम तुम जैसे लोगों को काम नहीं देते, चल निकल यहाँ से। बेटा मिल गया तुझे काम? हाँ माँ मिल गया मुझे काम, कल से काम पे जाऊंगा। तुझे पता है कल मैं काम देखने गई थी लेकिन मुझे नहीं मिला। माँ तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। आज के बाद तुम काम पे नहीं जाओगी। नहीं बेटा, तुझे पढ़ना है। तुझे पता नहीं तेरे पापा ने क्या कहा था? मैं पढ़ लूंगा और काम पे भी जाऊंगा, पर आज के बाद तुम काम पे नहीं जाओगी। बेटा बोला है ना मैंने, जिद नहीं करते, तुम्हें स्कूल जाना है। माँ मुझे इस दुनिया की नज़र ठीक नहीं लगती। पता नहीं ये दुनिया वाले किस नज़र से देखते हैं तुम्हें। ठीक है बेटा, तुम्हें पढ़ना भी होगा और काम भी करना होगा। ठीक है। मैडम जी मुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा? काम तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन एक बात बता, तू इतना छोटा सा काम क्यों करना चाहता है? मैडम जी मैं काम इसलिए करना चाहता हूँ, मेरे पापा की मौत हो गई है। रोहित क्यों ना हम इस लड़के की आड़ में ड्रग्स का कारोबार चलाएं? सही कह रही हो तुम, हम इस लड़के को नौकरी पर रख लेते हैं। बोलिए मैडम आप चुप क्यों पड़ गई? मुझे काम मिलेगा या नहीं? हाँ तुझे काम मिल जाएगा, कल सुबह 7 बजे आना है। ठीक है मैडम, मैं कल सुबह 7 बजे आ जाऊँगा। ठीक है। हम इस लड़के की वजह से इस माल को विदेश में बेच सकते हैं। लेकिन पूजा, जिस दिन इस लड़के को पता चल गया ना कि हम ड्रग्स का काम करते हैं, मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखो रोहित, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम इस लड़के को पता नहीं चलने देंगे इस पेटी में क्या है। ठीक है, तो हमें ये काम कल से करना होगा, बहुत होशियारी के साथ। ठीक है चलो चलते हैं। पूजा आज वो नौकर नहीं आया? सर मुझे आज पैसे की बहुत ज़रूरत है, घर पर मम्मी बीमार है। अरे सुन, तूने 4-5 दिन तो काम किया है, तुझे पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई? सर मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। रोहित इसको पैसे मत देना, ये गरीब लोग बीमारी का बहाना लगा के पैसे ले लेते हैं और टाइम पे काम करते नहीं है। सर आज आपने पैसे नहीं दिए तो मेरी माँ मर जाएगी और उसका इलाज नहीं करा पाऊंगा। चल तुझे पैसे शाम को मिल जाएंगे, पर तुझे हमारा काम करना होगा। मैडम जी मुझे आज काम को मत बोलिए, मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है। हर दिन की तरह उसके बाद तुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सर। जरूर इस बैग में कुछ ना कुछ है। इसमें तो दवाई नहीं, इसमें तो ड्रग्स है। ये तो लोगों की जिंदगी से
खिलवाड़ हो रहा है। पता नहीं कितने मासूम लोगों की जिंदगी छीन ली इस ड्रग्स ने। मुझे ही कुछ करना होगा। सर ये लीजिए आपकी दवाई। सर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? सुन छोटू, तू मुझसे पूछ के अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से चला जा। लेकिन सर जिस काम को मैं करता हूँ उस काम को मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या काम करता हूँ। जब तू तेरे मालिक ने काम पर रखा था, किस काम का बिजनेस बताया था? सर मुझे तो दवाई का बिजनेस बताया था। छोटू, इसमें दवाई होगी और क्या होगा? ठीक है सर। इसमें तो ड्रग्स है, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं भी इनका काम बिना सोचे समझे कर रहा था। अगर ये मैंने आज बैग नहीं पहुंचाया तो मेरी माँ मर जाएगी। अगर ये बैग मैंने थाने में पहुंचा दिया तो लाखों लोगों की जिंदगी बच जाएगी। लाखों लोगों की जिंदगी के सामने मेरी माँ की जिंदगी क्या है। ऐसे करता हूँ, इस बैग को मैं थाने में पहुँचा देता हूँ। सर ये देखिए, इस बैग में ड्रग्स है। ये बैग किसका है और तुम्हें कहाँ मिला है? सर ये बैग जगीरा का है, जो दवाई के आड़ में ड्रग्स का कारोबार चला था। छोटू, वे लोग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन तुम उनके खिलाफ क्या गवाही दे सकोगे? तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। सर आप कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। सर मैं वैसे भी अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मेरी एक जिंदगी लाखों लोगों की जिंदगी की जान बचाएगी। ठीक है, चल कल रैट मारने चलते हैं। जब तुम कल काम पर जाओ तो मुझसे बता कर जाना। ठीक है सर, मैं आपको बता के जाऊँगा। हैंड्स अप। ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। हमारा दवाइयों का बिजनेस है जो शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। आपका काम दवाई का है, आप इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, इसलिए मैं आपको घसीट कर नहीं ले जाऊंगा। मेरे पास प्रूफ है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारा ड्रग्स का बिजनेस नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन, आपको शर्म नहीं आती? लड़की होकर ड्रग्स का कारोबार करती है। लेकिन सर हम तो दवाई सप्लाई करते हैं, कोई ड्रग्स नहीं। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, इनका बैग चेक कर लो, इसमें ड्रग्स ही है। सर आप इस बच्चे की बात का यकीन करेंगे? ये नादान है, इसका दिमाग आउट रहता है। सर इससे पहले कि ये मुझे पागल ठहराए, इनका बैग चेक कर लो, आखिर आपको विश्वास हो जाए इसमें ड्रग्स ही है। तुम्हें पता है, इस बच्चे ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस बैग में ड्रग्स हैं। उसके बाद में आपको रंगे हाथों गिरफ्तार करने आया। तो इस लड़के ने बता ही दिया कि हम ड्रग्स का काम करते हैं। हाँ, इस लड़के ने मुझे नहीं बताया कि आप ड्रग्स का कारोबार करते हैं। पूजा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि ये लड़का हमें मुसीबत में डाल देगा। तुम सही कह रहे थे, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। बाकी बात थाने में चलकर करना।